राम खुद प्रकट हुए हैं, वो मूर्तियां नहीं, हम अपनी मूर्ति लगाएंगे। हाँ, जो बनाई है। राम तो एक ही है ना, क्यों लगाएंगे भैया अपन भी मूर्ति। 22 तारीख को उद्घाटन है, वहाँ पे पूजा है, तो इसमें इनको मिर्ची लग रही है। चाचा सुन लो, कभी दिक्कत में हार्ट अटैक हो जाए, नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों करे? तो पप्पू से करवा दे क्या, जिसने हमेशा विरोध किया? नहीं, ममता बनर्जी से करवा दे क्या? अरे आपको पता नहीं कौन सा दुनिया में हो यार, बेकार के ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो। डेमोक्रेसी नाम की तो चीज नहीं है हिंदुस्तान में, जो हम करते वो ही है डेमोक्रेसी। मूर्ति स्थापना वो होनी चाहिए जो प्रकट हुई है राम अयोध्या के अंदर। अब एक जो प्रकट हुए स्वयंभू राम खुद प्रकट हुए हैं, वो मूर्तियां नहीं, हम अपनी मूर्ति लगाएंगे। हाँ, जो बनाई है। राम तो एक ही है ना, क्यों लगाएंगे भैया अपन भी मूर्ति, क्यों लगाएंगे अपनी मूर्ति? और उद्घाटन करना चाहिए या तो शंकराचार्य से होना चाहिए, या एक शख्स सिर्फ जो राम का सबसे बड़ा भक्त है हिंदुस्तान में, मुरारी बापू, मुरारी बाबू, उसके अलावा किसी का उद्घाटन नहीं कर, किसी को राइट नहीं करना। अब मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं जाकर रामचंद्र की मूर्ति मुझे श्लोक वलोक कुछ नहीं। मोदी जी व्रत रख रहे हैं उस दिन। मोदी जी व्रत रख रहे हैं उस दिन, कुछ अन्य नहीं खाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं हम भी व्रत रखेंगे उस दिन। अच्छा, रामलाला आ रहे हैं, हम व्रत तो हम भी रखेंगे। मोदी, आप कहते मोदी जी औरों के राम नहीं है क्या? सबके राम है। राम तो सबके राम तो राम, वो कहते हैं नहीं मेरा राम है, जो मैं लाऊंगा वो राम स्थापना होगी। अरे तो भाई मूर्ति कब बोला वैसे ये बात, कब बोला? अब चाचा का एजेंडा सुनिए। अब चाचा ने अब बोलो अत्याचार कर दिया इन्होंने, बोलते बोलते बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार में या नरेंद्र मोदी ने कब बोला कि जो मैं मूर्ति बनवाऊंगा वही स्थापित होगा? सुनिए, राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट है, 25,000 साल पुराना शालिग्राम का पत्थर मंगवाती है नेपाल से, उसी पत्थर से सुनिए जो मूर्ति प्रकट हुई है चाचा सुन लो, कभी दिक्कत में हार्ट अटैक आ जाए, सुन लो, ठीक है? शालिग्राम का जो पत्थर आ रहा है उसी से मूर्ति बन रहा है। अब ये क्या है, इनका दिक्कत क्या है कि नरेंद्र मोदी अरे क्यों नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी उद्घाटन क्यों करे? तो पप्पू से करवा दे क्या, जिसने हमेशा विरोध किया? नहीं, ममता बनर्जी से करवा दे क्या? नरेंद्र मोदी सुने, नरेंद्र मोदी सुने, पुरोहित खत्म हो गया देश में। अरे सर नरेंद्र मोदी सुने, नरेंद्र मोदी क्या नाम है, जब अयोध्या के मंदिर की लड़ाई चल रही थी उस समय वो भी कार सेवक की तरह लड़ाई रथ यात्रा का वो कर रहे थे। अगर उनको इस चीज का अधिकार मिल रहा है, क्या नरेंद्र मोदी कोई शूद्र है, कोई मतलब नहीं? नरेंद्र मोदी क्या कोई ऐसी मतलब राक्षस है कि वो नहीं कर सकते? ये क्या मतलब है? अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मैं बोलो क्या दिक्कत क्या है? मैं तो कहता हूँ जो मूर्ति प्रकट हुई है उसकी स्थापना होनी चाहिए। क्यों मोदी जी अगर कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये जो अधिकार है या तो शंकराचार्य का है या मुरारी बापू का है। ये अधिकार है जो प्रगाढ़ पंडित हो वो होना चाहिए। एक नई मूर्ति में स्थापना करना और एक पुरानी मूर्ति जो प्रकट हुई है उसका आना चाहिए था। दोनों होनी चाहिए थे? नहीं, एक कौन सी होनी चाहिए? अच्छा, सिर्फ रामचंद्र सीता जी का भी, सीता जी को क्यों नहीं मूर्ति स्थापित हो रही है? श्री राम की हो रही है। अच्छा, मंदिर 26-27 तक बनेगा, एक आधे अधूरे घर के अंदर विराजमान कैसे कर सकते हैं? जब हम घर के मुहूर्त करते हैं तो पूरा बन जाता है जब गृह प्रवेश करते हैं। मंदिर पूरा बना नहीं है। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए इन्हें अब कर दो, कुछ वोट मिल जाए। चुनावी माहौल बना है। हाँ, चुनावी ये टोटल मुझे मोदी जी करते मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो विधि विधान एक पंडित से करवाना चाहिए। अच्छा, शंकराचार्य ने कहा पूरी के शंकराचार्य कि मैं जाऊंगा तो मैं वहाँ ताली बजाऊंगा, मुहूर्त तो वो करेंगे, करवाना चाहिए था मुझसे। सीधा कैमरा ऑन द स्पॉट कैमरे पे दिखा रहा हूँ। जो नया श्री राम तीर्थ ट्रस्ट ने जो मंदिर अभी दिखाया है, जो मूर्ति है वो इसमें पूरे राम दरबार है, पूरे राम दरबार है। और मैं दूसरा जवाब दे दूं, जो पुरानी मूर्ति है वो कहीं और नहीं जा रही है। ये सुनिए, ये फर्स्ट फ्लोर पे है,
जो पुरानी जो सुनिए पुरानी मंदिर जो है, सुनिए पुरानी जो मूर्ति है, सुन लीजिए, पूरी जानकारी देख लीजिए। पुरानी जो मूर्ति है वो अयोध्या राम मंदिर में ही स्थापित हो रही है। नया मूर्ति जो है वो नई तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सीता माता का मूर्ति क्यों नहीं है, अब मैंने दिखा दिया कि सीता माता का भी है, लक्ष्मण का भी है, हनुमान जी का भी है, पूरा राम दरबार है। अब राम मंदिर में सुनिए, राम मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, सुनिए, राम मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, जो गर्भगृह का पहला तल है उसमें राम लला होंगे, सेकंड में युवा में दिखाए जाएंगे, तो उसमें तीसरे में दूसरी अवस्था में दिखाए जाएंगे, तीनों में दिखाया जा रहा है। पर जो नीचे का कमरा है उसमें पुरानी मूर्ति भी स्थापित होगी, क्योंकि सुनिए राम का जो पूरा चल रहा है ना 500 सालों का, वो पूरा का पूरा इतिहास उस मंदिर में सजाया जाएगा। नए के साथ पुराना भी जोड़ा जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? ये कह रहे हैं कि मोदी जी करें साथ में, मगर उसके साथ पुजारी भी हो, पंडित भी हो। सर पुजारी ही तो करवाएंगे, पुजारी ही तो। शंकराचार्य को करना चाहिए या मुरारी बापू को करना चाहिए? ज्यादा सुनिए, 150 से ज्यादा पुरोहित तमिलनाडु से आ रहे हैं, 150 से ज्यादा तमिलनाडु से पुरोहित आ रहे हैं, तो वही तो करवा रहे हैं। मोदी जी तो बस एक मोदी से दिक्कत क्या है मेरे को ये बताओ, इनको आपको दिक्कत क्या है? आप उसको प्रधानमंत्री मानते हैं कि नहीं मानते? भारत का प्रधानमंत्री जाना चाहिए, वो भी तो आम आदमी है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ भारत का प्रधानमंत्री है कि नहीं, आप मानते हो? मानते हैं। यदि वो राम मंदिर में चला गया तो क्या दिक्कत क्या हो जाएगी, मुझे ये बता दो। एक बात, दूसरी बात, आप मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जितने लोग हैं ना, इनको राम से कोई दिक्कत नहीं है। असली बात जबान पे नहीं आ रही है, मोदी से दिक्कत है। मोदी क्यों जा रहा है, मोदी क्यों जा रहा है, मोदी क्यों जा रहा है? अरे भैया मेरी बात सुनो, मोदी क्यों नहीं जाएगा? पूरे भारत में जब राम के अस्तित्व पर सवाल उठा था तो लाल कृष्ण आडवाणी एक जिले में गया था लेके कि राम हमारे हैं, राम हमारे रहेंगे। जब तक ये भारत की धरती रहेगी तब तक राम रहेगा। जिसको राम से प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान चले जाए। आडवाणी जी की बात कही, सारा श्रेय आडवाणी को जो उनसे करवाना चाहिए था। ये कह रहे कि आडवाणी जी से क्यों नहीं करवाया, उनसे ये क्यों कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है? तो मुझे मेरी बात सुनो, इनको क्या दिक्कत है ना, इनको मेरी बात सुनो। आडवाणी जी को सबसे पहले निमंत्रण गया है। अरे आपको पता नहीं कौन सा दुनिया में हो यार, बेकार की ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो यार। कौन? चंपत राय ने कहा यार बेकार की बात। जो मेन ट्रस्टी है उसने कहा, चंपत राय जो मेन ट्रस्टी पप्पू यूनिवर्सिटी से हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या ये वही भाजपा है जो 2009 में चुनाव लड़ी थी, आडवाणी जी के चेहरे पर लड़ी थी? मुरली मनोहर जोशी नहीं है आपके, आडवाणी जी भी नहीं है, वो तो जो बड़े बड़े नेता थे तो वो तो रहे नहीं। तो आप बड़े नेताओं को आप दरकिनार जवाब दे रहा हूँ। आप बड़े नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये वही भाजपा है जो वो मिशन लेकर के चली थी, रात आंदोलन लेकर के चली थी। बताइए। मैं आपके बात का सही जवाब दे रहा हूँ। यदि आपका हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है, यदि आप पोते हो जाते हो ना किसी भी कंपनी में या कोई भी अपना घर का होता है ना, तो पहले बाप का होता है, दादा का होता है, फिर उसके बाप का होता है, फिर उसके बेटे का होता है। ऐसे सिस्टम चलता है। तो जो बीजेपी के लोग हैं वही तो आगे बढ़ेंगे या कांग्रेस में से उधार लेके आएंगे? नहीं, आपने वीडियो देखे होंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी कैसे मोदी जी के सामने हाथ जोड़ करके दरकिनार साइड हो गए। आपने ये भी हर कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है। सुनो, आपने भी देखा होगा कि जब भी उसका जन्मदिन होता है तो मोदी जी उसके पैर छूते हैं, जाके प्रधानमंत्री उसका पैर छूता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के पैर, लाल कृष्ण आडवाणी जी के नहीं, मैं आपको दूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो हाथ जोड़े हैं वो किसी मोदी के नहीं जोड़े, उन्होंने एक पद के, एक गरिमा के जोड़े हैं जो प्रधानमंत्री की गरिमा है, उन्होंने वो गरिमा निभाई है। और मैं आपको बता दूं, रही बात जो अभी कह रहे थे अंकल जी कि मोदी जी को ही क्यों बुलाया जा रहा है, मोदी जी को इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने जिस समय जब रथ यात्रा वहाँ पे अयोध्या में निकाली तो उस समय ये कसम खाई थी कि मैं तब तक अयोध्या में नहीं आऊँगा जब तक यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण यानी कि राम मंदिर की शुरुआत नहीं होगी। ठीक है, वो नहीं गए। कई रैलियां हुई, वो नहीं गए। हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा, चाहे वो यूपी के इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा विधानसभा कोई भी हो। मेरा ये सवाल ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का प्रधानमंत्री अभी मोदी है, कोई मानता है या नहीं मानता है? सब मानते हैं ना। यदि प्रधानमंत्री कहीं पे जा रहा है तो दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
जैसे राम को मांसाहारी बोल दिया जाता है, कह दिया जाता है कि राम 14 साल वनवास में रहे। जो मांसाहारी बोले दूसरे दिन यू टर्न क्यों मारे, उसी पे अटल रहते ना। कहीं मांसाहारी हैं वो? 14 साल वो वनवास में थे, कहीं एक दिखा दीजिए हमें, किसी ग्रंथ में दिखा ऐसा नहीं है, इनविटेशन नहीं है। सोनिया जी को भी इनविटेशन पहुंचा है, न्यूज में आया है। हाँ, ऐसा उससे जाएंगे राम को काल्पनिक। मोदी जी अगर होते तो सिर्फ बीजेपी वालों को बुलाते, कांग्रेस वालों को भी इनविटेशन आया है। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े नेता सबको पहुंचा है। तो सबको है। अब इनको दिक्कत पता है क्या है? असली दिक्कत इनको ये है कुल मिला के कि अब भैया अब करे क्या, न इससे ऊपर चला जाता है ना नीचे चला जाता है। अब करे तो करे क्या? अब राम पे सवाल उठाते तो हिंदू वोट गया, 14% से तो जीतेंगे नहीं, तो अब करे क्या? डैमेज कंट्रोल में लगे हैं। दूसरी बात, इन्होंने आडवाणी जी का इनको दर्द झलका, मैंने उनको यही जवाब दिया कि भैया कोई भी हो, पहले वो चीज़ पोते का होता है, दादा का होता है, दादा के बाद बाप का होता है, बाप के बाद उनके बेटे का होता है। तो जो उनके पार्टी के लोग रहेंगे वही तो नेतृत्व करेगा ना। आडवाणी जी का पैर नहीं छूते जाके क्या मोदी जी? जब प्रधानमंत्री पैर छू रहा है तो उससे बड़ा सम्मान क्या चाहिए? अब वो 100 साल के हो गए तो वही चलाते रहेंगे क्या? फिर अब एक बात बताइए, सभी कोई बात, सब लोग अभी जो है राम मंदिर के लिए कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि राम काल्पनिक थे। किसी ने कहा था किसी समय, नाम भी हमें अगर बोल देंगे तो कोई डर नहीं है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, नेहरू, क्या आपने कहीं पूरी भारत में नेहरू कोई दूसरा सुना है? कोई भी नेहरू एक सुन लिया हो? एक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अलावा कोई तीसरा नेहरू और मुझे बता दीजिए। शायद नहीं सुना होगा, ठीक है, क्योंकि वो ही काल्पनिक थे। झंझट ये है, सबसे बड़ी समस्या वो ही काल्पनिक थे, क्योंकि वो एक कहते हैं कि वो कन्वर्टेड। भाई के बात में यार जान तो है कि जैसे सरनेम कोई होता है तो उस नाम के बहुत सारे होते हैं। जैसे गुप्ता है तो बहुत सारे गुप्ता है, और कोई है तो इनके बातों में मेरे को दम दिखा कि भाई नेहरू, उसके अलावा कोई और नेहरू लिखता नहीं है। ये बात क्या है? बात ये समझ में, ये तो बड़ा उन्होंने बहुत हिसाब से निकाल के लाया। हमारे साथ खड़े हैं सरदार जी हैं। राम के वर्चस्व पे कोई काल्पनिक बोल देता है, कोई मांसाहारी बोल देता है, कोई कहता है कि दशरथ के 10,000 कमरे थे, कैसे जगह पता करोगे कि राम कहाँ पैदा हुए थे? क्या कहेंगे इन सब पे? ये सारे मानसिक विक्षित है। हाँ, इनका दिमाग नहीं है। ये उल्टे सीधे बयान दे के हाईलाइट करते अपने आप को। सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, कण कण में राम बसे हुए हैं। कण कण में राम है, मेरे अंदर राम है, मेरे अंदर राम है, कण कण में राम है। कण कण में गुरु नानक देव जी हैं, कण कण में गुरु गोविंद सिंह जी हैं, कण कण में हनुमान जी हैं। ये जितने अपोजिशन वाले हैं ये हाईलाइट में रहना चाहते हैं। राम मांसाहारी है, विपक्ष के नेता बोल। तो मैं कहने वाला था कि ये कहते हैं शिकार करके खाते थे। अरे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये खुद जाकर लालू जी के घर में जाके पकाते हैं मांस। वही इनका दिमाग इनके हाथ से सत्ता चले गई है। अब इनका दिमाग हो गया खराब। अब ये उल बोल रहे हैं। जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो आदमी को मालूम नहीं होता क्या बोल रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या बोला था, पानी बाहर गिरा दो, ये सीएम का बयान देने लायक है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सवाल ये है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे इनको दिखाई दे रहा है मोदी जी 24 में आ रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा बना रखा है, 24 में तो आएंगे, राम मंदिर के सहारे आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि तो राम मंदिर। बताइए क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? 500 साल हो गए, बच्चा चाहता है राम मंदिर बने। मोदी जी ने अपनी सारी ऊर्जा लगा के राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट में फैसले आने के बाद रामचंद्र जी का इतना भव्य विशाल मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उद्घाटन है, वहाँ पे पूजा है, तो इसमें इनको मिर्ची लग रही है।